अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों आज है 3 सितंबर 2019 और आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी दोस्तों वीडियो को लाइक करते हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आज की जो खबर है वो शुरू करने से पहले मेरे बहुत सारे दोस्तों ने सवाल किया था कि भाई अगर हम किसी कंपनी में आते हैं और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अगर हम और बाद में हम 1 साल या 1.5 साल काम करने के बाद उस कंपनी से हम जाना चाहते हैं यानी दूसरी कंपनी में हम ट्रांसफ़र होना चाहते हैं तो क्या ये मुमकिन है या नहीं। और अगर मैं ग्रेजुएट डिग्री हूँ यानी कि मेरे पास डिग्री है तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं। दोस्तों आप सभी को पता चलें कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं एक बार, यानी आप जब कुवैत आए और आपने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट अपनी कंपनी के साथ कर लिया है तो फिर चाहे आप ग्रेजुएट हो या ना हो, आपके पास डिग्री हो या ना हो, फिर ये कोई मायने नहीं रखता है। आप जब तक 3 साल आपका मुकम्मल नहीं हो जाता है जब तक आप उस कंपनी से ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप कंपनी आपको खुद ट्रांसफ़र दे दे तो बात अलग है, या जिस कपिल के पास आप काम कर रहे हैं वो आपको खुद ट्रांसफ़र दे दे तो बात अलग है। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती आप उससे ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। अगर आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का या 3 साल का या जितने साल का भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपने सिग्नेचर कर दिया है, तो फिर जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट आप पूरा नहीं कर लेते हैं जब तक उस कंपनी या उस कपिल के पास से ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बाद उस कपिल या उस कंपनी से ट्रांसफ़र ले सकते हैं। दोस्तों आज की पहली खबर ये है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अहलकारों ने एक इंडियन शहरी को गिरफ्तार किया है जो अपने साथ 500 ग्राम हशीश लेकर कुवैत आ रहा था। उसके सामान को जब चेकिंग किया गया तो उसके अंदर से 500 ग्राम हशीश के टुकड़े मिले हैं जिसको जब्त कर लिया गया और इंडियन शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के लिए मुतालिक अहलकारों को भेज दिया गया है। दोस्तों आप सभी से यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी कंट्री से कुवैत आ रहे हैं तो ख़ास तौर से आप ड्रग्स हो गया या फिर हशीश हो गया या इस तरह के सामान, जो भी नशे के सामान हैं उस तरह के सामान आप बिल्कुल भी ना लेकर आएँ जो कि गैर कानूनी है। अगर आप इस तरह के सामान लेकर आते हैं तो आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि इन दिनों कुवैत के एयरपोर्ट हो गया या फिर समुद्री के रास्ते हो गया या कोई भी ऐसा रास्ता जो समुद्र यानी कुवैत में दाखिल होने का है, तो इन तमाम रास्तों पर जो चेकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा की जा रही है। तो अगर आप कोई भी ऐसे सामान जो गैर कानूनी है वो लेकर आते हैं तो आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि इन दिनों सामान जो है वो बहुत ही ज़्यादा बारीकी से चेक किया जा रहा है। तो आप ऐसे में बिल्कुल ही पकड़े जाने के आपके चांस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो आप इस तरह के सामान बिल्कुल भी ना लेके आएँ, क्योंकि अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपको दोबारा यानी आपको कुवैत से डिपोर्ट किया जा सकता है और दोबारा आने पर पाबंदी भी आयद की जा सकती है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत के सदादिया यूनिवर्सिटी पर एक बड़ा छापा मारा गया और जहां पर कई ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो लेबर लॉ यानी कि कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। आप सभी दोस्तों को पता चले कि 37 ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो आर्टिकल 18 की खिलाफ वर्जी कर रहे थे और 73 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो आर्टिकल 20 की खिलाफ वर्जी कर रहे थे और 27 ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो चरवाहा यानी कि चरवाहे के पेशे पे काम कर रहे थे। तो ये लोग सभी लोग जो है वो लेबर लॉ यानी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जिसकी वजह से इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसकी वीडियो क्लिप भी मेरे पास है, थोड़ी देर में आपको पूरी डिटेल के साथ ये वीडियो है वो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी और इसमें कुछ और भी जानकारी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप ज़रूर से देख लीजिएगा। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत एक टैक्सी ड्राइवर ने जहरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है कि एक शख्स ने उसे मारा पीटा और उससे 300 कुवैती दिनार चोरी करने का इल्ज़ाम लगाते हुए। अल्लाह रिपोर्ट के मुताबिक एक दूसरे मामले में एक नामालूम मिस्री ने अबू खलीफा पुलिस स्टेशन में शिकायत की है कि एक नामालूम शख्स ने उसकी कार में तोड़फोड़ की और उसकी अटैची चुरा ली। एक दूसरे मामले में एक सिलाई वर्किंग के लिए काम करने वाली मिस्र की एक खातून ने एक ग्राहक पर बेइज्जती करने का इल्ज़ाम लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इसी बीच एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने पुलिस पर एक शिकायत दर्ज करने का इल्ज़ाम लगाते हुए एक सिक्योरिटी अधिकारी पर उसके खिलाफ ट्रैफिक सिफारिश लेटर जारी करने के लिए बेइज्जती करने का इल्ज़ाम लगाया है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत म्यूनसिपालिटी ने जलेब के एरिया में जो सड़कों के किनारे गैर कानूनी तरीके से दुकानें लगाते हैं उनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया और इस तरह की तमाम दुकानों को हटा दिया गया है और कई अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है।
तो दोस्तों आपसे यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इस तरह की दुकानें जो सड़कों के किनारे गैर कानूनी तरीके से लगाया जाता है, अगर आप करते हैं इस तरह के काम, तो आप इस तरह के काम बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये गैर कानूनी है। और अगर आप इस तरह के कामों में गिरफ्तार किए जाते हैं तो आपको कोर्ट से बाहर यानी बेदखल कर दिया जाता है और दोबारा शायद आने पर पाबंदी भी आयद कर दी जाती है। तो इस तरह के आप काम बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इन दिनों कुवैत म्युनिसिपैलिटी जो है वो कुवैत के अलग अलग इलाकों में जो गैर कानूनी तरीके से सड़कों के किनारे या फिर मस्जिद के बाहर दुकानें लगाते हैं, उनके खिलाफ़ एक्शन ले रही है।